आई बारबीज जो सब कुछ कर सकती हैं। वो डॉक्टर भी हो सकती हैं, लॉयर भी और पॉलिटिशियन भी। ये सब सुनाने के बाद हमें दिखाया जाता है एक बारबी लैंड, एक परफेक्ट दुनिया जहाँ सारी बारबी डॉल्स रहती है। यहाँ बारबीज के साथ बहुत से केन्स भी रहते थे। केन बारबी लैंड के बॉयज यानी लड़कों को कहा जाता है। दरअसल ये एक ख्याली दुनिया है और यहाँ पे रहने वाली हर बारबी इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, सबके पास अच्छी जॉब्स हैं, सभी कामयाब हैं। और यहाँ के केन सिर्फ बीच पर मस्ती करती है और इसके अलावा उनका सबसे अच्छा वक्त उनकी बारबीज के साथ गुजरता है। लेकिन दूसरी तरफ बारबीज तो आपस में ही पार्टीज के चक्कर में अक्सर उनको भूल जाया करती है। अब हमें दिखाया जाता है हमारी मेन बारबी को जो अभी सोकर उठी है। वो यहाँ शॉवर लेती है, खाना खाती है और फिर जल्दी से रेडी होकर अपनी कार लेकर बीच पर निकल जाती है। उसने अब तक जितने भी काम किए थे सब नकली किए थे, क्योंकि ये दुनिया तो सारी नकली ही थी, खिलौनों से बनी हुई दुनिया थी ये। उसकी कार, उसका घर, उसके कपड़े, उसके बर्तन, सब कुछ टॉय था। बिल्कुल वैसे ही टॉयज जो अक्सर हमारे घरों में भी होते हैं। बीच पे आके वो देखती है कि सारे लोग पहले से ही बहुत मजे कर रहे हैं। बारबी लैंड के केन भी सारे इधर ही थे जो इस बारबी को आता देखकर हाय बोलते हैं। अब यहाँ एक केन वो भी था जो इस बारबी को बहुत पसंद करता था, इसीलिए वो बारबी को इम्प्रेस करने के चक्कर में सर्फिंग करने लगता है। पर यहाँ तो पानी भी नकली था, इसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और फिर सब लोग उस पर हंसते हैं। अब इसी रात सारी बारबीज मिलकर पार्टी करती है। सभी लोग मिलकर यहाँ पे गाना गाते हैं और डांस करते हैं। अब यहाँ दोबारा सुबह वाला केन बारबी को प्रपोज करने में लग जाता है, लेकिन हमारी बारबी उसे ये कहकर इनकार कर देती है कि तुम मुझे एज फ्रेंड ही बहुत पसंद हो, यानी मुझे तुम्हारी दोस्ती ही पसंद है। इसके बाद वो दोनों ही दोबारा पार्टी में मसरूफ हो जाते हैं और जब सब लोग मजे कर रहे होते हैं तो यहाँ बारबी जो कि हमारी मेन हीरोइन है वो फील करती है कि वो ना तो ठीक से एंजॉय कर पा रही है और ना ही डांस। उसे लगता है कि अचानक वो मरने वाली है और तब ये बात सुनकर सभी बारबी शॉक हो जाती है, पर कोई तमाशा न बन जाए इसीलिए बारबी ये सारी बात गोल कर जाती है। अब पार्टी खत्म होके हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। ये सुबह भी कोई नई नहीं थी। बारबी रूटीन के मुताबिक सारे काम करती है, पर जब वो बाहर जाने का सोचती है तो दोबारा कुछ अजीब लगता है उसे। वो अब कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही थी, जैसे वो सही से कुछ खा नहीं पा रही थी और ना ही सही से जंप कर पा रही थी। अब बाकी सब बारबीज को इस बारबी के अंदर होने वाली खराबियों का जब पता चलता है तो वो उसे एक बूढ़ी और एक अजीब बारबी से मिलने को कहती है। हमारी ये जो मेन बारबी है जब वियर्ड यानी अजीब बारबी से मिलने जाती है तो देखती है कि उसका हुलिया काफी बिगड़ा हुआ है। पता चलता है कि उस बारबी के साथ असली दुनिया में किसी बच्ची ने बुरा सलूक किया था। इसका मतलब ये था कि ये सारी बारबीज और इनका बिहेवियर असल दुनिया में बच्चों के माइंड से जुड़ा हुआ है। अगर असली दुनिया में बच्चे डिप्रेस्ड होते हैं, खुश नहीं होते, तो वो अपने अंदर की सारी अच्छी बुरी फीलिंग्स बारबी पे उतारते हैं और वो जो अपनी खेलने वाली बारबी डॉल के साथ सलूक करते हैं, बारबी लैंड में भी असल बारबी का वही हाल हो जाता है। अब हमारी बारबी जब वियर्ड बारबी से बात करती है तो उस वियर्ड बारबी ने ही इसे ये सारी बातें बताई थी कि कैसे ये बारबी लैंड बच्चों के दिमाग के साथ जुड़ा है। बारबी उस वियर्ड बारबी को सब बता चुकी थी कि कैसे उसे काफी सारे काम करने में मुश्किल हो रही है। तब वो वियर्ड बारबी कहती है कि अगर तुम इन सब चीजों को ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें असली दुनिया में जाकर उस बच्ची को खुश करना होगा जो तुमसे खेलती है, जिसका माइंड तुम्हारे साथ जुड़ा हो। वो बताती है कि बच्चों को स्ट्रेस से आजाद करवाना ही हमारा मकसद है। उनकी ये बातें सुनकर बारबी को जोश आता है और वो अब वियर्ड बारबी के बताए रास्ते से रियल वर्ल्ड में जाने को तैयार हो गई है। अब यहाँ वो केन जो हमारी मेन बारबी को पसंद करता है वो सभी केन से ये शर्त लगाता है कि वो बारबी को इम्प्रेस करके रहेगा और ये सब करने के बाद वो बारबी की गाड़ी में छुप जाता है। रास्ते में अचानक जब वो गाड़ी से निकलता है तो हमारी बारबी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसने तो सोचा ही नहीं था कि कोई उसकी गाड़ी में भी हो सकता है। ऐसे अचानक उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है, पर इस टॉयलेट में होने की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं लगती, यानी इस नकली दुनिया में उन्हें कोई चोट नहीं लगी। यहाँ बारबी केन से अपनी गाड़ी से उतरने को कहती है, पर केन साफ साफ मना कर देता है। उसकी जिद करने पर बारबी उसे अपने साथ लेके जाने में मान ही जाती है। अब ये लोग असली दुनिया में आ गए हैं और असली दुनिया में आते ही इनकी बॉडी बिल्कुल इंसानों जैसी लग रही है। लेकिन यहाँ इन दोनों को देखकर सभी लोग हंस रहे थे क्योंकि इन लोगों ने बहुत अजीब कपड़े पहने हुए थे। अब यही पर चलते चलते कोई आके बारबी को तंग करने लगता है और बारबी गुस्से में उससे पंच कर देती है। अब किसी को मारने के जुर्म में इन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी वो इसी मुश्किल से निकले थे कि बारबी सोचती है कि हमें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। लोग हमारे कपड़ों की वजह से हमारा मजाक उड़ा रही हैं। अब क्योंकि पैसे तो उनके पास थे नहीं, इसीलिए वो कपड़े चुरा के बदल तो लेते हैं, लेकिन इस जुर्म में दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सब चीजों से बाहर निकलने के बाद अब बारबी अपने असल मकसद के ऊपर आती है। उसने यहाँ उस बच्ची को ढूंढना था जिसके माइंड के साथ वो जुड़ी हुई थी। वो आंखें बंद करके सारा फोकस अपना उस बच्ची पर लेकर जाती है और तभी उसके ख्यालों में वो लड़की भी आ जाती है जो पहले एक छोटी सी बच्ची थी और बहुत मजे से बारबी डॉल्स के साथ खेला करती थी। फिर वक्त गुजरा, वो बड़ी हुई, उसके ऊपर पढ़ाई का स्ट्रेस आया, उसे बहुत से ऐसे काम करने पड़े जो वो नहीं करना चाहती थी और इन सब दुनियावी कामों के चक्कर में वो अपने आप को तो भूल ही गई। उसने फिर बारबी को हाथ भी नहीं लगाया। अब ये जानकर कि रियल वर्ल्ड में लोगों को कितने ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनका उन्हें दिल भी नहीं करता, तो बारबी की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं केन को जो कि यहाँ शहर में घूम रहा था। वो नोटिस करता है कि यहाँ पर मेल यानी आदमी ज्यादा डोमिनेट है, यानी इस दुनिया में आदमियों की ज्यादा चलती है। हर अच्छी पोस्ट पे यहाँ पे आदमी है। आदमी अपनी मर्जी से जिम करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, यहाँ तक के ज्यादातर मुल्कों के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर मैन ही
ही है। लेकिन ऐसा सब कुछ बारबी लैंड में नहीं था। बारबी लैंड में इससे बिल्कुल उलट होता था। वहाँ पे हर अच्छी पोस्ट पे बारबीज थी और हर बात बारबीज की मानी जाती थी। ये सब करने के बाद अब वो जल्दी से बारबी के पास जाता है, जहाँ बारबी बैठी हुई इस दुनिया के लोगों के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे वियंस के जरिए बहुत कुछ इमोशंस के बारे में पता चल गया था और अब उसे उस लड़की का भी पता चल गया था जिसके माइंड के साथ वो जुड़ी हुई थी। अब बारबी केन से उस स्कूल में चलने को कहती है जहाँ पर वो बच्ची पढ़ा करती थी, जबकि दूसरी तरफ अब हमें वो कंपनी दिखाई जा रही थी जिस कंपनी ने असल में बारबी डॉल्स का कॉन्सेप्ट बनाया था। प्रीज उनको बताती है कि एक बारबी और केन उनकी असल दुनिया में आ चुके हैं। ये सुनकर इस कंपनी का एम्प्लॉय घबरा जाता है, क्योंकि एक बार पहले भी इस दुनिया में एक बारबी आ चुकी थी और उस बारबी के आने से यहाँ पे बहुत गड़बड़ी हुई थी। वो ये सारी बात जल्द से जल्द सीईओ को बताना चाहता था। यहाँ अब सीईओ के ऑफिस के बाहर इस आदमी को मिलती है एक लड़की जिसका नाम है ग्लोरी। ग्लोरी ने बारबी के कुछ अजीबोगरीब ड्राइंग्स बनाए थे जो वो इस आदमी को दिखाने लगती है, लेकिन ये आदमी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे सीईओ से मिलना है। लड़की जब उसे मना करती है तो वो जबरदस्ती सीईओ के रूम में चला जाता है और वहाँ जाकर वो सबको बता देता है कि इस दुनिया में एक बारबी और एक केन आ चुके हैं। ये सुनते ही सीईओ हुक्म देते हैं कि जल्द से जल्द इन दोनों को पकड़कर मेरे ऑफिस में लेके आओ, हम जल्द से जल्द इनको इनकी दुनिया में वापस भेज देंगे। अब यहाँ से दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा था कि बारबी और केन उस बच्ची के स्कूल पहुँच गई है। बारबी उस बच्ची को ढूंढ रही है, जबकि केन पूरे स्कूल में लड़कों को देखकर बहुत ज्यादा खुश है। वो देख रहा है कि यहाँ के लड़के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। एक लड़का होने की हैसियत से उसे भी यहाँ पर स्पेशल फील कराया जा रहा है और ऐसा सब कुछ कभी बारबी लैंड में नहीं हुआ था। अब यहाँ से वो काफी सारी ऐसी बुक उठा लेता है जो मैन एम्पावरमेंट के बारे में थी, यानी मर्दों के आगे बढ़ने और तरक्की करने पर लिखी गई थी। जबकि बारबी को भी वो बच्ची मिल जाती है जिसके माइंड से वो जुड़ी हुई थी। वो जब उस लड़की से अपना इंट्रोडक्शन कराती है तो उसका नाम सुनते ही लड़की और लड़की के सारे दोस्त उस पर हंसने लग जाते हैं। ये बच्ची उसे कहती है कि तुम्हारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बिल्कुल गलत हैं, रियल वर्ल्ड में ऐसा मुमकिन ही नहीं, तुम किसी को भी अच्छी नहीं लगती। बारबी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल दुनिया में उसे लोग पसंद नहीं करते होंगे। इसी दुख में वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और इसी सब के दौरान उसे मेटल कंपनी के लोग भी पकड़ने आ जाते हैं। अब दूर खड़ा केन जो ये सब कुछ देख रहा था वो यहाँ इन लोगों से बारबी को बचाता नहीं है, बल्कि खुद गर्ज होकर ये सोचता है कि ठीक है मैं बारबी को जाने देता हूँ और खुद वापस बारबी लैंड में जाकर सारे केन्स को दुनिया के इस सिस्टम के बारे में बताता हूँ कि किस तरह आदमी हुकूमत करते हैं। अब जहाँ से कंपनी वाले बारबी को पकड़ रहे थे उस स्कूल के सामने से उस बच्ची की मॉम उसे पिक करने आती है जिसके माइंड के साथ बारबी जुड़ी हुई थी। यहाँ पता चलता है कि इस बच्ची की मॉम तो वही लड़की है जिन्हें हमने पहले मेटल के ऑफिस में देख लिया था, जिन्होंने बारबी की अजीबोगरीब ड्राइंग्स पे बनाई थी। यहाँ ग्लोरी की बेटी जब उसे सारी कहानी बताती है कि किस तरह बारबी उससे मिलने के लिए उनकी असल दुनिया में आई है, तो उसकी मॉम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर सारी बातें भूलकर उस गाड़ी का पीछा करने लग जाती है जिसमें बारबी थी। ऐसा लग रहा था कि इस बच्ची से ज्यादा उनकी मॉम को बारबी से प्यार है, जबकि यहाँ बारबी को तो कंपनी के सीईओ के सामने ले आया गया था। बारबी यहाँ पे ये नोटिस कर रही थी कि इस कंपनी को चलाने वाले सारे आदमी है, कोई भी औरत नहीं है इसमें, और ये चीज उसे काफी अजीब लगती है क्योंकि ये बारबी लैंड से उलट थी। अब जब सारे लोग उसे मिलकर बारबी बॉक्स में पैक करने वाले थे तो बारबी यहाँ पर टॉयलेट जाने का बहाना करके यहाँ से भाग जाती है। अब सब लोग कंपनी के सीईओ के साथ उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो किसी की भी हाथ नहीं आती और एक ऐसे रूम में चली जाती है जहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत नजर आ रही थी। असल में यही तो वो औरत थी जिसने बारबी का कॉन्सेप्ट दिया था। वो औरत बारबी को अपने साथ बिठाती है, उससे बातें करती है और ऐसे बारबी को अच्छा फील होता है। अब ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि यहाँ पर दोबारा बारबी को लोगों की आवाजें आने लग जाती हैं जो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे थे। इससे पहले कि वो उसे पकड़ लेते, ये ओल्ड लेडी बारबी को इस बिल्डिंग से निकलने का एक और रास्ता बताती है। बारबी भागते हुए यहाँ से निकलती है और इससे पहले कि अब बाकी लोग भी उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेते, यहाँ पर ग्लोरी अपनी गाड़ी लेकर आ जाती है। बारबी भी फौरन बगैर सोचे समझे उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और ग्लोरी फिर इतनी तेजी से गाड़ी चलाती है कि आखिर उसने अपने पीछे लगे सभी लोगों से पीछा छुड़ा लिया था। गाड़ी के इस सफर में बारबी को पता चलता है कि इस बारबी की असल मालिक ग्लोरी है, वो बच्ची नहीं जिसके पास बारबी आई थी। यानी ये बारबी बच्चे की मॉम की थी। ग्लोरी को बारबी बहुत पसंद थी, इसलिए वो हर वक्त बारबी को अपने पास रखती थी और जब वो उदास होती थी तो वो बुरे बुरे बारबी के ड्राइंग्स बनाती थी और इसी चीज का असर तो बारबी लैंड में हमारी बारबी के ऊपर हो रहा था। इनकी इन्हीं बातों के दौरान ये तीनों नोटिस करते हैं कि वो लोग दोबारा इनके पीछे लग चुके हैं। इनसे बचने के लिए बारबी आइडिया देती है कि क्यों ना हम लोग यहाँ से बारबी लैंड में चले जाएं। ग्लोरी बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देती है और अगले सीन में हम उन्हें बारबी लैंड में देखते हैं जहाँ बारबी और ग्लोरी बहुत मजे कर रहे थे, जबकि ग्लोरी की बेटी ये देखकर हैरान थी कि उसकी मॉम कितनी खुश है। आज से पहले उसने अपनी मॉम को इतना खुश कभी नहीं देखा। लेकिन यहाँ बारबी वर्ल्ड में आने के बाद बारबी और ग्लोरी दोनों ही हैरान और परेशान थे क्योंकि यहाँ तो सब कुछ बदल चुका था। केन्स ने यहाँ पे अपनी हुकूमत कर ली थी और सारी बारबीज अब उनकी गुलाम बन चुकी थी। इन केन्स ने सभी बारबीज को हिप्नोटाइज कर लिया था। केन ने असली दुनिया की चीजें यहाँ पे बाकी सारे केन्स को सिखा दी थी। उसने सब केन्स को तैयार कर लिया था कि वो लोग स्ट्रॉन्ग बनेंगे और एक दिन इस बारबी लैंड पे हुकूमत जरूर करेंगे। बारबी देखती है उसका घर तक अब केन ने ले लिया है, उसके घर का नाम तक बदल दिया गया था। हम देखते हैं कि बारबी वर्ल्ड में होने वाली इन तब्दीलियों का असल दुनिया में भी असर हो रहा था। असल दुनिया में लोग अब बारबी से ज्यादा केन को पसंद करने लगे थे।
लोग केन वाली टी शर्ट, टॉवल्स, टॉयज और ये सब चीजें खरीदने लगे थे। बार्बी कहती है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर केन जवाब देता है कि मैंने असली दुनिया में जाकर देखा कि मर्दों की क्या अहमियत होती है। जो इज्जत मुझे वहाँ पे मिली वो इज्जत मुझे तुम लोगों ने कभी नहीं दी, इसीलिए अब हमने हर चीज यहाँ की बदल दी है। मजेदारी की बात तो ये थी कि यहाँ पर जितनी भी बार्बीज उनकी गुलामी कर रही थी उनको पता भी नहीं था कि गुलामी होती क्या है। वो तो सभी सब कुछ करके खुश थी क्योंकि सभी तो केन्स की बातों के असर में थी। इन सारी चीजों से बार्बी बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो ग्लोरी से कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, ना तुम मेरी ऐसी ड्राइंग्स बनाती, ना मैं उदास होती और ना ये सारी तब्दीलियां होती। ग्लोरी उसे समझाती भी है कि लाइफ में बहुत से चेंजेस आते हैं, हमें उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन बार्बी उसकी एक नहीं सुनती और रोते हुए जमीन पे लेट जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा था कि दुनिया में अब सारी बार्बी डॉल्स दुखी नजर आ रही थी और बच्चियां भी उनके साथ खेलना पसंद नहीं कर रही थी। पर क्या हो सकता था, अब यहाँ पर ग्लोरी और ग्लोरी की बेटी भी ये फैसला करते हैं कि उन्हें वापस अपनी दुनिया में चले जाना चाहिए। रास्ते में ग्लोरी बहुत मजे से एंजॉय करते हुए बार्बी का गाना गा रही होती है कि अचानक गाना बदल जाता है और यहाँ पर केन के गाने चलना शुरू हो जाते हैं। ग्लोरी को इस सबसे अच्छा नहीं लगता और अचानक उसकी गाड़ी के पीछे से भी एक लड़का निकलता है। ये लड़का एलन है, कोई केन नहीं है। उसे देखकर बार्बी की तरह ही ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और उन दोनों का भी एक्सीडेंट हो जाता है। पर ये क्योंकि एक खिलौनों की दुनिया है, यहाँ इन्हें चोट नहीं लगी। वो ग्लोरी को बताता है कि मैं केन नहीं हूँ और ना ही मैं केन को पसंद करता हूँ। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी बार्बी वर्ल्ड में कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए मैं इंसानी दुनिया में जाकर अपनी वैल्यू को पहचानना चाहता हूँ। ये लोग अब जब असल दुनिया में जा ही रहे होते हैं तो यहाँ पर उनका रास्ता रोक के कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। एलन उनसे लड़ने लग जाता है और इतने में ही ग्लोरी को रियलाइज होता है कि वो यहाँ से जाके बुरा कर रही है। ये सब कुछ जो बार्बीज के साथ हो रहा है ये उसी की वजह से हो रहा था और उसे अब ये सब कुछ ठीक करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि बार्बी लैंड के अंदर 4 बार्बीज ऐसी हैं जो अभी तक केन के कंट्रोल में नहीं है। ये चारों मिलकर सोचती हैं कि इन्हें कुछ तो करना होगा। इतने में ही यहाँ पर ग्लोरी आती है और इन सबको समझाती है कि आप लोग बार्बीज हैं, जरूरी नहीं आप परफेक्ट रहे, आप लोगों को नॉर्मल भी रहना चाहिए। बार्बी को भी ग्लोरी की बात ये पसंद आई थी, लेकिन अब ये सवाल था कि वो करे क्या आखिर। इलेक्शन भी करीब थे, इस तरह तो उनकी दुनिया पे केन कब्जा कर लेते। तब ग्लोरी उन्हें एक प्लान देती है। वो आइडिया देती है कि हम सारी बार्बीज को उनकी असलियत बताएंगे और ऐसे हम सारे केन्स को चकमा देकर पहले ही इलेक्शन में चले जाएंगे। प्लान ग्लोरी का बहुत अच्छा था और अब ये सभी लोग काम पे लग जाते हैं। सबसे पहले ये लोग प्रेसिडेंट बार्बी को लेके आते हैं और उसे याद करवाते हैं कि वो क्या थी और अब क्या हो गई है। उसे केन के कब्जे से बाहर निकालने के बाद वो बहुत सी बार्बीज को केन के कब्जे से बाहर निकाल लेते हैं और फिर ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग असेंबली में केन से पहले पहुंचेंगे और केन्स को डिस्ट्रैक्ट करते हुए उन्हें लड़वाते हुए हम उन्हें असेंबली में देर से आने देंगे और इतने में हमारे इलेक्शंस हो चुके होंगे और हमारी प्रेसिडेंट भी चुनी जाएगी। इसी प्लान के मुताबिक अब हमारी मेन बार्बी जाती है उसी केन के पास जिसने ये सारी गड़बड़ी की थी। वो यहाँ केन को दोस्ती करने की ऑफर करती है। अब रात होती है और सभी बार्बीज केन के साथ बैठकर मजे कर रही होती हैं। पर फिर अचानक ये बार्बीज उठकर दूसरे केन्स के पास चली जाती हैं, जिनकी वजह से केन एक दूसरे से ही जेलस होने लग जाते हैं और इसके नतीजे में अगली सुबह सभी केन्स के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल ये सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। इस लड़ाई करते करते अचानक केन्स को याद आता है कि आज तो इलेक्शन का दिन है और उन्होंने असेंबली में भी जाना था। इस चीज का ख्याल आते ही जैसे ही वो असेंबली में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की सारी पोजीशंस पहले ही बार्बीज ले चुकी है। यहाँ तक कि बार्बीज ने अपने घर को भी वापस ड्रीमलैंड बना लिया था, यानी केन्स के कब्जों से आजाद करवा लिया था। यहाँ असली केन हमारी बार्बी से बहुत झगड़ा करता है और फिर अंदर बेड पे जाकर रोने लग जाता है। तब बार्बी उसके पास आती है और उससे माफी मांगती है उस सब के लिए जो कुछ बार्बी ने गलत किया। वो कहती है कि हम तुम्हें अब इज्जत देंगे, तुम्हें अपनी वैल्यू बनाने के लिए हमारे पे हुकूमत करने की जरूरत नहीं, तुम पहचानो अपनी वैल्यू को। और वो फिर बार्बी से भी माफी मांग लेता है उस सब के लिए जो उसने अभी गलत किया था। यहाँ सभी केन्स और बार्बीज ने आपस में एक दूसरे से माफी मांगी थी। ये लोग समझ गए थे कि ये केन सिर्फ बार्बीज के केन नहीं है बल्कि इनका अपना भी वजूद है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर मेटल कंपनी के लोग भी आ जाते हैं जो कि चाहते थे कि ये बार्बीज इंसानी दुनिया में ना आया करें और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग बार्बी की दुनिया का इंसानी दुनिया से कनेक्शन खत्म कर देते हैं। बार्बी यहाँ कुछ नहीं बोलती, लेकिन बार्बी के लिए यहाँ ग्लोरी बोलती है। वो कहती है कि अगर ये बार्बी की लाइफ है तो हमें फैसला करने का हक भी उसे ही देना चाहिए। बार्बी की तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ भी कहती, यहाँ पर वो ओल्ड लेडी असल दुनिया से आती है जिन्होंने बार्बीज का कॉन्सेप्ट दिया था। वो हमारी बार्बी को लेकर एक ख्यालों की दुनिया में चली जाती है, जहाँ ये ओल्ड लेडी उसे कहती है कि तुम चाहो तो तुम नॉर्मल जिंदगी जी सकती हो, एक माँ बन सकती हो क्योंकि तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह फील करती हो। उनकी इन्हीं बातों के दौरान बार्बी के सहन में बहुत से विजन्स भी आ रहे थे, यानी ख्याल भी आ रहे थे। इनकी इन सब बातों का ये नतीजा निकलता है कि बार्बी के अंदर फैसला करने की ताकत आ जाती है। वो फैसला कर लेती है कि उसे अब एक गुड़िया बनकर नहीं बल्कि एक आम इंसानों जैसी लाइफ जीनी है। उसके फैसले की सब रिस्पेक्ट करती हैं और कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि ये सब केन्स और बार्बीज अब इंसानी दुनिया में आ गई हैं। इंसानी दुनिया में बार्बीज का ये पहला दिन है, इसलिए आज ग्लोरी उसके साथ है। यहाँ बार्बी अब एक हॉस्पिटल में जाती है। हमें पता चलता है कि वो अब माँ भी बनना चाह रही है, जैसे कोई भी आम लड़की चाहती होगी। उसकी नॉर्मल लाइफ अब शुरू